फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल प्लम्बिंग द वेन्स ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। आज हम पढ़ेंगे पाइप जॉइंट्स, टाइप ऑफ पाइप जॉइंट्स। पहले सीखेंगे कि पाइप जॉइंट क्या होते हैं और पाइप जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि पाइप फिटिंग क्या होती है। तो जब पाइपों को हम जोड़ते हैं, जो जोड़ लगाते हैं, उसके लिए हमें अलग अलग उपसाधनों की जरूरत पड़ती है, जिसे हम पाइप फिटिंग कहते हैं। और पाइप जोड़ क्या होता है? जब हम दो या दो से अधिक पाइपों को जोड़ते हैं तो वह जो प्रक्रिया है वह पाइप जोड़ कहलाती है। अब हम देखते हैं कि पाइप जोड़ होते कितने प्रकार के हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के पाइप जोड़ों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे स्क्रूड जॉइंट है, वेल्डेड जॉइंट है, स्पाइगोट एंड सॉकेट जॉइंट है, फ्लैंक जॉइंट है, ग्रूव्ड जॉइंट है, यूनियन जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट और कॉलर जॉइंट। ये जॉइंट होते क्या है, कैसे इन जॉइंट को हम लगाते हैं, इसको हम बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पाइगोट एंड सॉकेट जॉइंट की। तो स्पाइगोट एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है? जो हमारी पाइप होती है, यहाँ पे आपको पाइपलाइन दिख रही होगी, ये दो पाइपें हैं, ए पाइप और बी पाइप। तो दोनों के जो इसके सिरे हैं वो अलग अलग हैं। जहां हम ये बोल दें कि एक ही पाइप के दोनों सिरे अलग अलग शेप में बनाए जाते हैं। जैसे हमारी पूरी पाइप है, इसका ये एंड ए है और ये एंड बी है। तो इसका एंड ए जो है इसको हम बोलते हैं स्पाइगोट एंड, और जो एंड बी है इसको हम बोलते हैं सॉकेट एंड या बेल एंड। अब होता क्या है कि ऐसे जैसे हमारे नंबर ऑफ पाइप्स होंगी, इसके बाद एक पाइप और आएगी यहां, तो एक पाइप का जो स्पाइगोट एंड है दूसरी पाइप के सॉकेट सिरे में डाला जाता है, जैसे सॉकेट एंड में डाला जाता है। तो इस तरह से जो जोड़ लगेगा उसको हम बोलेंगे स्पाइगोट एंड सॉकेट जॉइंट। अब देखो जैसे हमें यहां पे दिख रहा है, तो ये वाली जो पाइप है इसमें ये क्या है, सॉकेट एंड है, और दूसरी पाइप का ये स्पाइगोट एंड है। तो जोड़ लगाने के लिए हमने क्या किया, एक पाइप के स्पाइगोट एंड को सॉकेट एंड में डाला। अभी होता कैसे है, अभी आपको दिखाने के लिए मैंने पाइप के दो टुकड़े लाए हैं, जिसमें एक में हमारे पास ये सॉकेट एंड है जिसको हम बेल एंड भी बोलते हैं, और दूसरे में है हमारे पास सॉकेट एंड। जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये सॉकेट एंड दूसरी पाइप के स्पाइगोट एंड में इस तरीके से चला जाता है। तो अभी ये हमारा जोड़ लग तो गया है, लेकिन ये ना तो लीक प्रूफ है, इससे पानी की लीकेज होगी। इस लीकेज को बंद करने के लिए हम पाइप में यहां पे हम प्यार, जिसको हम जूट बोलते हैं, हम प्यार भर देते हैं, जिससे क्या होगा, इसको पैकिंग मिल जाएगी। और ये जो येलो पार्ट दिख रहा है, इस येलो पार्ट में हमने भरा है लेड। तो जब भी हम स्पाइगोट एंड सॉकेट जोड़ लगाते हैं तब हमें लेड का प्रयोग करना पड़ता है। अब मैं आपको कट सेक्शन में बताता हूं कि प्रैक्टिकली जब ये जोड़ लगता है तो वो किस तरह का होता है। तो आपको दिखाने के लिए मैं ये कट सेक्शन लाया हूं स्पाइगोट एंड सॉकेट जॉइंट का। तो इसमें आप देख रहे हो, सबसे पहले ये जो चीज है ये है हम प्यार, जूट का है ये। इसके बाद हम एस्बेस्टोस भी भर सकते हैं, और लास्ट में हमें क्या करना होता है, इसमें लेड भरना होता है। ये जो यहाँ ब्राइट पार्ट दिख रहा है इसको लेड बोलते हैं। तो ये कट सेक्शन है, इस तरीके से ये जोड़ जो है स्पाइगोट एंड सॉकेट जोड़ लगा होता है। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट है वह है फ्लैंज जोड़। तो ये इस प्रकार के जोड़ में अलग से फ्लैंज यूज नहीं किए जाते, बल्कि पाइप के दोनों एंड पर फ्लैंज बने होते हैं, जिनको पाइप डालते समय साथ साथ तैयार कर दिया जाता है। तो बोलने का मतलब है कि हमारी जो पाइप होगी उसको इस तरीके से कास्ट किया जाएगा कि उसमें दोनों साइड इस तरह से फ्लैंज बने होंगे। और इन पाइप्स को जोड़ने के लिए
हम इन फ्लैंज में होल होते हैं, उसमें नट बोल्ट लगा के इनको आपस में जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये नट बोल्ट लगा हुआ है, इसके बीच में लीकेज को रोकने के लिए यहाँ पे रबर गास्केट डाली जाती है, जिसको हम वाशर बोलते हैं, वह डाली जाती है, जिससे क्या होगा, पानी की जो लीकेज है वह बंद हो जाएगी। अब कई बार तो हम पाइप के साथ ही इसको कास्ट कर लेते हैं। अगर कास्ट नहीं हुई है और हमने फ्लैंज जोड़ लगाना है तो हम क्या करते हैं, थ्रेड द्वारा या बेल्डिंग द्वारा पाइप के सिरों पर फ्लैंज को जोड़ देते हैं। अगर हमारी पाइप इस तरह से, इसके अगर दोनों एंड प्लेन है, ऐसी पाइपों को जोड़ने के लिए या तो हम पाइपों को ही आपस में बेल्ट करते हैं, जिसको हम बेल्टेड जॉइंट के अंडर पड़ेंगे। लेकिन अगर हम इसमें फ्लैंज जोड़ लगाएंगे तो हम इस प्लेन एंड पे एक फ्लैंज बेल्ट कर देते हैं। एक्चुअल में फ्लैंज होती क्या है, इस तरह एक गोलाकार भाग होता है, इसमें ये अलग अलग होल बने होते हैं। पाइप की डायमीटर के अनुसार ये 4, 6, 8 जितनी रिक्वायरमेंट है उतने हो सकते हैं। इस फ्लैंज को पाइप के इस भाग पे बेल्ट किया जाता है। ये जो भाग है ये फ्लैंज है। जब दो पाइपें इसी तरह से फ्लैंज होंगी तो ये जो होल दिख रहे हैं इस जगह है, तो यहां नट बोल्ट को डाल के हम इनको जोड़ देते हैं। और ये बीच का जो भाग है इसमें इसी शेप की एक रबर की बाशर आएगी, जिसमें सेम होल होंगे जैसे आपकी फ्लैंज में होंगे। इसका काम है जॉइंट को वाटर टाइट बनाना। अब आमतौर पर फ्लैंज को जोड़ने के लिए नट बोल्ट हेतु 4 या 6 ड्रिल होल बने होते हैं। दो पाइप को जोड़ने वाले फ्लैंज सिरे आपस में आमने सामने रखकर इसके बीच एक सख्त रबर की बाशर या कोई अन्य सॉफ्ट बेकिंग मटेरियल रखकर नट तथा बोल्ट द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। जो हमारे पास नेक्स्ट जॉइंट है वह है एक्सपेंशन जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट क्या है, आप फिगर में देख रहे होंगे कि दो पाइप्स हैं, पाइप ए और पाइप बी। तो पाइप ए जो है बी से जोड़ी गई है, लेकिन बीच में एक अरेंजमेंट दिख रही है। इसमें एक ऐसा मटेरियल है जो एक्सपैंड हो जाए। इसको हम ऐसी जगह इस जोड़ का यूज करेंगे जहां हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर होता है। ऐसे जहां पे हमने जो फ्लूइड ले जाना है उसमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होगा। इसमें क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी पाइप एक्सपैंड नहीं होगी, क्योंकि ये जो जॉइंट है ये मतलब थोड़ा एक्सपैंड हो जाएगा खुद ही। इसमें ये जो चीज है यहाँ से थोड़ा सा ये जॉइंट खुल जाएगा, जिससे हमारी पाइपलाइन जो है फैलने व टूटने से बच जाएगी। इस अवस्था में जोड़ पूरी तरह वाटर टाइट रहेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वह है यूनियन जोड़ या यूनियन जॉइंट। तो यह केवल छोटे आकार की पाइपों में यूज किए जाते हैं। कॉपर के पाइप को अधिकतर इस जॉइंट द्वारा जोड़ा जाता है, जिनके दोनों एक्सटर्नल एंड्स पर थ्रेड कटी होती है। एक पाइप के एक सिरे पर एक सर्कुलर प्रोजेक्शन नट कसा होता है तथा दूसरा नट जिस पर एक्सटर्नल थ्रेड कटी होती है। कपलर नट दोनों नट्स को पाइप के साथ खींचता है। ये कैसे वर्किंग होता है उसको मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा। पैकिंग रिंग दो पाइप के सिरों के बीच में लीकेज को रोकने के लिए कसी जाती है। अब होता क्या है, हमारे पास जो पाइप है उससे हम समझते हैं। ये हमारे पास पाइप है, एक पाइप, और दूसरी पाइप हमारे साथ पास ये है। जब हम इसको यूनियन के द्वारा जोड़ेंगे तो इस चीज को हम यूनियन बोलते हैं। ये जो भाग हमें ये फिटिंग दिख रही है इसका नाम है यूनियन। ये काम कैसे करता है, इसके दो भाग होते हैं यूनियन के। एक भाग ये होगा जैसे यहां पे लिखा हुआ है, दूसरा नट
जिस पर एक्सटर्नल थ्रेड कटी होती है। तो ये जो नट है इसके ऊपर इस जगह एक्सटर्नल थ्रेड कटी होगी और इस जगह इंटरनल होगी। तो इंटरनल थ्रेड से पाइप के साथ जुड़ जाएगा और जो इसकी एक्सटर्नल थ्रेड है इसको जोड़ने के लिए इस साइड इसका ऐसा ही एक और भाग होता है, लेकिन उसके ऊपर थ्रेड नहीं होगी, इस तरह का होगा। अब इसको जोड़ा जाता है, यहां पर एक नाम दिया था आपको, अभी बताता हूं मैं, कपलर नट। तो इन दोनों को कपलर नट के जरिए जोड़ा जाता है। कपलर नट यहां से लेके यहां तक आता है और कपलर नट में भी इनसाइड थ्रेड होते हैं जो एक भाग के आउटसाइड थ्रेड के साथ जुड़ जाते हैं। अब इसमें लीकेज को रोकने के लिए जहां पे ये दोनों सर्कुलर नेट, जो सर्कुलर नेट है वहां पे ये जहां जुड़ते हैं वहां पे हम पैकिंग के लिए रिंग लगाते हैं। रबर की एक वाशर होगी, इसको हम यहाँ पे डाल देंगे जिससे हमारी लीकेज जो है बंद हो जाएगी। तो इस तरह हमारा यूनियन जोड़ जो है वो काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलर जॉइंट। इस तरह के जोड़ जो हमारी सीमेंट कंक्रीट की पाइपें होती हैं, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की, उसमें लगते हैं, जिनके दोनों एंड प्लेन होंगे। यहाँ पे आपको देख रहा हूं मैं, पाइप ए, पाइप बी। अभी इनके एंड कैसे थे दोनों के? प्लेन। इसको जोड़ने के लिए हमने ये जो चीज है ये लगाई है कॉलर। अब ये साइड से दिख रहा है, कॉलर एक्चुअल में इतने पोर्शन से पाइप को कवर कर लेगी। कॉलर एक्चुअल में होता क्या, जितने साइज की हमारी पाइप है उससे बड़ी एक रिंग होती है जो आरसीसी की ही बनी होगी। इस रिंग को पहले एक पाइप के अंदर यहाँ पे इंसर्ट किया जाएगा। इस जगह जब पाइपें आपस में पास पास आ जाएंगी, इसके अंदर पैकिंग दी जाएगी। इसको रबर वाशर के जरिए हो सकती है या फिर जूट के जरिए हो सकती है। फिर इस रिंग को यहाँ पे ले जाया जाएगा सेंटर में, इस तरीके से। सेंटर में ले आने के बाद इसमें ये आरसीसी की जो रिंग है इसको भरने के लिए फिर हम प्लेन कंक्रीट, जैसे ये हमारे पास कंक्रीट का मोर्टार बनाए, सीमेंट का मोर्टार बनाएंगे जो 1:1 में होगा। मतलब एक भाग जो सैंड है और एक भाग सीमेंट रहेगा। तो सीमेंट और सैंड दोनों का मसाला बना के इस जगह भर दिया जाएगा, जिससे ये हमारा जॉइंट जो है लग जाएगा, कॉलर जॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप जॉइंट। तो ग्रुप जॉइंट आपको इस तरह का दिखेगा। इसमें एक्चुअली जो हमारी पाइप होगी उसी में ग्रुप बने हैं। ये जो चीज है ये ग्रुप बने हुए हैं। यहाँ पे आपको डिप्रेशन दिख रहा है ना, ये होता है इस रबर गास्केट के लिए। ये जो ब्लैक दिख रही है आपको रबर गास्केट है, इसमें गास्केट लगा के उसके बाद जो हमारी ये होजिंग है, ये वाली जो रेड कलर की दिख रही है, 2 पार्ट्स में होगी। ऐसे लोअर होजिंग और अपर होजिंग, ये पूरी इस तरीके से इनको कस दिया जाएगा। अब जो हमारी होजिंग होगी इस जगह जैसे आपको दिख रहा है ना, ये जो पाइप का ग्रुप है इसको अडॉप्ट करने के लिए इसमें जगह बनी हुई है। तो जब हम इस होजिंग को लगाएंगे ये दोनों पाइप को आपस में जोड़ देगा। तो इस तरह से हमारा लगता है ग्रुप। की जोड़ है वह है हमारे पास स्प्लिट जॉइंट। इसको आप देख रहे हैं कि ये जुड़ता है चूड़ियों की मदद से। इस जोड़ को हम पेचदार जोड़ या थ्रेडेड जोड़ भी कहते हैं। इसमें हमारे पास ये पाइप है और ये फिटिंग है। जब इनको जोड़ेंगे तो ये काम कैसे करेगा कि जो हमारी पाइप है इसके ऊपर बनी होगी आउटसाइड थ्रेड, ये जो है, और जो हमारी फिटिंग है इसके ऊपर यहां बनी हुई है इनसाइड थ्रेड। तो ये जो आउटसाइड थ्रेड है पाइप की, ये इनसाइड थ्रेड के साथ जुड़ जाएगी, जिससे हमारा जोड़ लग जाएगा। जोड़ लगने के बाद हमें इस तरह से दिखेगा।
इसमें हम इस साइड 90 डिग्री पे और पाइप जोड़ देंगे जैसी हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो ये जो जोड़ है हमारा लग जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ज्वाइंट है, वह है वेल्डेड ज्वाइंट। इसको वेल्डिंग के जरिए लगाया जाता है। दो पाइपों को वेल्ड करके आपस में जोड़ा जाता है। वेल्ड का मतलब है हम इसमें पाइपों का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं और जब वो पिघलने लगती है उन दोनों को आपस में जोड़ते हैं पिघलाकर, तो इससे ये एक पार्ट बन जाता है। अब ऐसा नहीं है कि जो वेल्डेड जोड़ है वो सिर्फ मेटल्स में लगता है, धातु की पाइपों में लगता है, बल्कि इसको हम सीपीवीसी, पीपीआर, यूपीवीसी, पीवीसी इन सारी पाइपों में लगाते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, वेल्ड करने के लिए हमें हीट ही पैदा करनी होती है। जैसे मेटालिक पाइप होगी तो हम आर्क वेल्ड, टिक वेल्ड, मिग वेल्ड के जरिए हीट पैदा करके दोनों पाइप्स का आपस में फ्यूजन कराते हैं। जैसे ये पार्ट ए है, पार्ट बी है, इन दोनों का फ्यूजन कराया गया है यहां से वेल्ड के जरिए। इनका टेम्परेचर बढ़ाया गया, जैसे ही ये मेल्ट होने लगी तो इनको फ्यूज कराया गया आपस में। अब जो हमारे सीपीवीसी, पीपीआर और यूपीवीसी पाइप्स हैं, इनको भी हम, जैसे ये हमारे पास दो, ये सीपीवीसी की पाइप है, ये पीपीआर की पाइप है, इसको भी आप देख रहे हो वेल्डिंग के जरिए जोड़ा गया है। इसको हम पीपीआर, जो हमारे पास फ्यूजन टूल है, उसकी मदद से हीट करते हैं। इसको हीट करने के लिए हम मशीन को 260 से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सेट करते हैं और फिर ये फिटिंग और पाइप को एक साथ हीट करके आपस में जोड़ देते हैं। हमारे पास जो सीपीवीसी बेल्ट लगता है, या सीपीवीसी जो जॉइंट है, इसमें हमें पाइप को किसी टूल से हम हीट नहीं करते। इसमें पाइप को हीट किया जाता है केमिकल तरीके से, रासायनिक तरीके से। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सॉल्वेंट सीमेंट लगाते हैं। जैसे हम इसमें सॉल्वेंट सीमेंट लगाएंगे, वह इसकी पाइप की आउटर सरफेस और फिटिंग के इनर सरफेस को हीट देना शुरू कर देता है। और जैसे हम इसको आपस में मिलाते हैं तो ये फ्यूज हो जाता है, फ्यूजन के जरिए आपस में जुड़ जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।